हम। मैं महबूबा मुफ्ती को यहाँ पे आप चैलेंज देता हूँ, वो मेरे पास आए, मैं उसको चैलेंज देता हूँ। इन सवालों का जवाब दे दो आप, अगर उसमें दम है तो वो आए। सर, बाहर चूमा गुए चल रही है कि ये सरकार चल नहीं पाएगी, मार्च एंड तक चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। बाहर लोग बातें कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो, लोग बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सियासतदान बात कर रहे हैं जी। ये वो सियासतदान है जिन सियासतदानों ने यहाँ पे हमेशा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला तक यहाँ पे मिसलीड किया लोगों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, कोalition बनी, कांग्रेस भी आपके साथ है, आजाद उम्मीदवार भी आपके साथ है, पर यहाँ पे महबूबा मुफ्ती आप पे इल्जाम लगा रही है कि बिजली प्रोजेक्टों को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं। देखो, महबूबा जी का तो आपको पता ही है, उसको कहीं से नून में तो नुक्ता निकालना ही है। मानना है कि ज्यादा कंप्रोमाइज आप ही की जमात ने की है, वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही टारगेट करते हैं और कहते हैं जो रेजोल्यूशन आपने पास किया उसमें 370 की बात नहीं है। देखो, एक बात है, अगर आपका हम लिस्ट बनाएंगे, आपका नाम मतलब अब्बास मजीद है, इसका साहब जो वादे आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए वो वादे कब पूरे होंगे? आपने कहा 12 गैस सिलेंडर्स, 200 यूनिट बिजली फ्री और भी कुछ चीजें आपने कहे, कब वो इम्प्लीमेंट? 1 महीने में तो अब हमने जो किया तो वो आपके नजर में है। दूसरा महीना चल रहा है, इंशाल्लाह रहमान दूसरे महीने में और भी आप कुछ इकदाम देखोगे। हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लालवी साहब। मजीद साहब, पहला सवाल आपसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, कोalition बनी, कांग्रेस भी आपके साथ है, आजाद उम्मीदवार भी आपके साथ है, पर यहाँ पे महबूबा मुफ्ती आप पे इल्जाम लगा रही है कि बिजली प्रोजेक्टों को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं भेज दिया। देखो, महबूबा जी का तो आपको पता ही है, उसको कहीं से नून में तो नुक्ता निकालना ही है, क्योंकि उसको अपने आप को सर्वाइव करना है, तो वो सर्वाइव हो नहीं पा रही है। अब वो 3 मेंबर्स को लेके वहाँ पे क्या बताएगी, क्या करेगी? अब उसका काम यही है कि जो उसके मतलब टेन्यूअर में जो जब बीजेपी के साथ उसने अलायंस की थी और हमने भी तब उनसे एक मतलब एक मतलब ऑफर दी थी कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया, और ये जो हालात थे उसी की वजह से, ये महबूबा मुफ्ती की वजह से यहाँ पे जो आज हालात बने, जो हमारा 370-35A स्टेटहुड खोया हमने जी। मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, मैं जज्बात में आके कहता हूँ कि वो उसी की वजह से हुआ है। अब वो क्या बताएगी लोगों को? वो मेरे सामने बहस करे, एक डिबेट रखे हम। मैं महबूबा मुफ्ती को यहाँ पे आप चैलेंज देता हूँ, वो मेरे पास आए, मैं उसको चैलेंज देता हूँ। इन सवालों का जवाब दे दो आप, अगर उसमें दम है तो वो आए। जी, मेरी चैलेंज है उसके लिए। मजीद उनका मानना है कि ज्यादा कंप्रोमाइज आप ही की जमात ने की है, वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही टारगेट करते हैं और कहते हैं जो रेजोल्यूशन आपने पास किया उसमें 370 की बात नहीं है। देखो, एक बात है, अगर आपका हम लिस्ट बनाएंगे, आपका नाम मतलब अब्बास मजीद है, इसका नाम जुल्फी मसूद है, हमारे 2 तीसरे साथी यहाँ पे तसद्दुक साहब है। अगर हम नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, ये 370 एक नंबरिंग है जी, ये एक नंबर है। 371 व्हाट इज दैट? 3 मतलब इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकलों का सीरियल है, ये सीरियल है। जी। अब सब स्पेशल स्टेट्स आ गया, वहां पे नंबर का क्या मसला है? जब स्पेशल स्टेट्स आ गया उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जो इन्होंने खोया उसको वापस मतलब लाना चाहते हैं। उसमें वो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, 370 हमें वापस दे दो जी। वो 370 को अमेंड करके वहां पे 380 लगाएंगे। व्हाट विल डू देन? आप क्या कर सकते हो? वो तो नंबरिंग है, वो स्पेशल स्टेट आ गया, उसमें स्टेटहुड भी आ गया, उसमें 370 में जो है 35 है, वो सब कुछ आ गया उसमें। तो वो एक ड्रामाबाजी है। अगर जब ये रेजोल्यूशन पास हो गया तब महबूबा मुफ्ती के 3 मेंबरान क्यों गए उमर साहब को मुबारकबाद देने के लिए? बाकी जो इंजीनियर रशीद का भाई वो क्यों गए मुबारकबाद देने के लिए? आपको मुबारक है कि आपने रेजोल्यूशन पास कराया। ये क्या ड्रामाबाजी है? अपने आप को जिंदा रखने के लिए ड्रामाबाजी कर रहे हैं, लोगों को वर्गलाने के लिए। अरे आपने तो यहाँ पे खत्म कर दिया, सिस्टम खत्म कर दिया, आपकी वजह से यहाँ पे बर्बादी आ गई। सजाद गनी लोन ने कहा कि जो वादे किए गए आवाम के साथ, कहा था कि बिजली फीस में कटौती होगी, मगर अचानक इजाफा हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ धोखा कर दिया। देखो, अभी तो मैं यही कहूंगा कि 1 महीना हो गया हमारी सरकार को। जी।
एक महीने में कितने हमने काम किए ये सबको मालूम है। अब ये जो बिजली का मसला है, बढ़ाया नहीं, अभी जहाँ पे था अभी है वही कुछ इलाकों में जो है ज्यादा कहीं पे नहीं बढ़ा है, कहीं पे नहीं। सजाद गनी लोन का स्टेटमेंट आया और अखबार में छपा। स्टेट में आया, देखो स्टेटमेंट आ गया। अगर किसी घर में फॉर एग्जांपल आपका एग्रीमेंट है 200 का जी। अब आप 400 का बिजली वहां पे लगा रहे हैं, तो नेचुरली आपका कुदरती बात है, तो उसमें तो एग्रीमेंट में चेंज हुआ होगा, बढ़ाया कहीं पे नहीं। अगर बढ़ाने का कहीं पे आपको मिसाल सजाद गनी लोन मिसलीड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। वो मुझे आप एक बिल दिखाइए, एक बिल दिखाइए पूरे यहाँ पे साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, एक बिल दिखाए कि बढ़ाया, तो मैं मतलब जो आप कहना चाहोगे मैं उसके लिए। मजीद साहब, जो वादे आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए वो वादे कब पूरे होंगे? आपने कहा 12 गैस सिलेंडर्स, 200 यूनिट बिजली फ्री, और भी कुछ चीजें आपने कहे, कब वो इम्प्लीमेंट? एक महीने में तो अब हमने जो किया तो वो आपके नजर में है। दूसरा महीना चल रहा है, इंशाल्लाह रहमान दूसरे महीने में और भी आप कुछ इकदाम देखोगे। आज कैबिनेट मीटिंग है, उसमें भी कुछ फैसले आएंगे, और बाकी अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो वो इंशाल्लाह रहमान आहिस्ता कर करके सब कुछ होगा। सर, बाहर चूमा गुया चल रही है कि ये सरकार चल नहीं पाएगी, मार्च एंड तक चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। बाहर लोग बातें कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो, लोग बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सियासतदान बात कर रहे हैं जी। ये वो सियासतदान हैं जिन सियासतदानों ने यहाँ पे हमेशा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला तक यहाँ पे मिसलीड किया लोगों को, एक प्रॉक्सीज बनाई, दिल्ली से प्रॉक्सी बन के यहाँ पे बर्बादी कराई। ये वही लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे। लोग खुश है, लोगों में जो डर का माहौल था वो खत्म हो गया। आज लोग बिल्कुल खुश है, आज लोगों को कोई परेशानी, न मीडिया को, न जर्नलिस्ट को, न आम लोगों को। आज खुले तरीके से बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सर, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं, और हाउस में जब आप बोलते हैं सभी मेंबरान जो है चुप बैठते हैं। क्या डिलीवरीज का मसला हल होगा? क्योंकि लगातार 14 से आपकी सरकार कह रही थी कि हमने ऑनलाइन किया डिलीवरीज को, क्या आप यहाँ से वादा करते हैं कि डिलीवरीज का मसला हल होगा? वो तो मतलब आपने भी सुना होगा 25% फेज्ड में होगा। ये डेफिनेटली हमने जो मैनिफेस्टो में हमारे में है वो इंशाल्लाह रहमान पूरा होगा जी। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब मैन पावर की कमी है। हर डिपार्टमेंट में देखो, वहाँ पे मैन पावर ही नहीं है, तो ये जरूरी है कि क्यों पहले तो इनको एडजस्ट करना है, बाकी बाद में होंगे। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस में अनंतनाग में काफी कदावर लीडर मौजूद है। अल्ताफ कुल्लू साहब है, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब है, अब्दुल मजीद लारमी है। फिर आपको इंडक्ट क्यों नहीं किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? क्या वजह है? एक भी मिनिस्टर आप अनंतनाग से नहीं आपने बनाया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बताया जाता है हमेशा अनंतनाग के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। ये आपको मालूम है, ये यूटी है 9 टोटल यहाँ पे मिनिस्टर्स लेने थे, हर डिस्ट्रिक्ट को नुमाइंदगी देनी थी। यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर को जावेद आर साहब, फिलहाल उमर साहब श्रीनगर को, यहाँ से मैडम सकीना जी साउथ को, इसी तरीके से मतलब जम्मू को भी करना है, उसी तरीके से पीर पंचाल को भी करना है, उसी तरीके से जो यहाँ पे हमारा चुनाव वैली है उसको भी करना है। तो सबको थोड़ा थोड़ा करके देना है। अभी अगर हम अनंतनाग से, फिर पुलवामा वाले भी कहेंगे, फिर शुपियन वाले भी कहेंगे, इसलिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके जब स्टेटहुड वापस आएगा तब मुमकिन है। अभी तो थोड़ा सा हमें मतलब गवर्नमेंट को, जो उमर साहब की सरकार है, उसको कोऑपरेट करना चाहिए। मिनिस्ट्री सब कुछ नहीं होता है, मिनिस्ट्री के बगैर भी काम होते हैं। मिनिस्ट्री के बगैर भी मैं आज काम करता हूँ इंशाल्लाह रहमान। लोगों की बात में आप देखते होंगे कि सुबह से शाम तक वहाँ पे लोगों का जमारा लगा रहता है कि जब उनके काम होते हैं तभी हम तो लगे रहते हैं। मिनिस्टर का जरूरी नहीं, जब मिनिस्टर का जरूरत पड़ेगा। आज कल मेरा प्रोग्राम था सकीना जी का कॉन्स्टिट्यूंसी का विजिट का, तो वो डेफर हो गया क्योंकि ये उमर साहब को कल पुणे जाना था, इसलिए वो डेफर हो गया। इसलिए मिनिस्टर्स भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। ये तो सरकार को हम कॉपरेट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अगर हम इस तरीके से मिनिस्टरों के पीछे पड़ेंगे, मिनिस्ट्री के पीछे पड़ेंगे। मैं तो खासकर मैं अपनी बात करूंगा, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता हूँ। जो अल्लाह का देना होगा तो वो अपने टाइम पर देगा। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लोगों का खादिम हूं और लोगों का खादिम होके जो है लोगों की खिदमत करूंगा। बात कर रहे थे एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी साहब, जो कि ऑनरेबल MLA है अनंतनाग वेस्ट के। अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।